एक ऐसी जगह जहां पर 73 साल से ट्रैफिक लगी है। और लाफिंग बुद्धा कौन थे ये आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5, यहाँ चलती है हैंगिंग ट्रेन। जर्मनी में एक ऐसी रेल सेवा है जिसकी ट्रेन लटकती हुई चलती है। साल 1901 में शुरुआत की गई यह रेल सेवा जर्मनी के वुर्टल नामक इलाके में चलती है। इस ट्रेन में रोज करीब 82,000 लोग यात्रा करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की ट्रेन दूसरे किसी भी कंट्री में नहीं है और किसी भी शहर में भी नहीं है। आपको बता दें, हवा में लटकती हुई चलने वाली इस हैंगिंग ट्रेन की अब तक सिर्फ एक ही बार गंभीर हादसे का शिकार हुई है। साल 1911 में हुई इस दुर्घटना में यह ट्रेन ऊपर नदी में गिर गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा हुई दुर्घटना साल 2008 और साल 2013 में मामूली दुर्घटना करार दिया गया था, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। करीब 13.3 किलोमीटर लंबाई वाली ट्रैक पर चलने वाली यह हैंगिंग ट्रेन नदी से करीब 31 फीट की ऊंचाई पर है। बिजली से चलने वाली इस ट्रेन में सफर रुकने के लिए कुल 20 स्टेशन बनाए गए हैं। 19वीं शताब्दी में अंत तक औद्योगिक विकास के चरण पर पहुंचे उपटरल शहर में उस समय सामान ढोने और पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़क तो थी, मगर जमीन पर चलने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इस जगह भूमिगत ट्रेन भी चलाना बहुत मुश्किल हो सकता था। तभी ऐसा स्थिति में कुछ इंजीनियर ने हैंगिंग ट्रेन बनाने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 4, इस झरने का पानी कहाँ गायब हो जाता है? एक रहस्य अमेरिका में एक झरने से जुड़ा हुआ है। बता दें कि अमेरिका के सुपेरियर लेक के उत्तर किनारे पर मिने स्थित में जज CR मोगनेस पार्क है। इस पार्क में खूबसूरत लेकिन एक मिस्टीरियस वाटरफॉल है जो डेविल्स केटल नाम से जाना जाता है। डेविल्स केटल का मतलब होता है शैतान की कड़ाई। इस अमेजिंग वाटरफॉल को लेकर यहाँ तरह तरह की चर्चाएं की जाती है। ब्रूल नदी का पानी इस झरने का सोर्स है। बता दें कि जंगल में झरने का पानी घुमावदार सक्रिल चट्टान रास्तों से नीचे की ओर गिरता है। आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि ऊंचाई से गिरने वाले झरने का पानी आखिर जाता कहाँ है। बता दें कि ऊंचाई से जहां पानी की धारा गिरती है वहां कढ़ाई की शक्ल का एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है। झरने का गैलेनों लीटर पानी इस कुंड से कहा जाता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। पानी के रास्ते खोजने के लिए कई बार वाटरफॉल में पिंग पोंग बॉल, कलर डाई आदि डाला गया है ताकि इस आधार पर इस मिस्टीरियस झरने के पानी का गंतव्य का रहस्य जाना जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कोई सफलता नहीं मिली। फैक्ट नंबर 3, भारत का ना होने पर भारत का हिस्सा है ये जगह। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप पर पहले अंग्रेजों का शासन था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई काम करते थे तो उन्हें यहाँ पर स्थित जेल में बंदी बनाकर रख दिया जाता था, जिसे काला पानी की सजा नाम से जाना जाता था। इस जेल में कई क्रांतिकारी को रखा गया था। इतिहास के मुताबिक इस जगह पर सबसे पहले मार्को पोलो नाम का प्रवासी आया था। 18वीं शताब्दी में इस जगह पर मराठा शासन कान्होजी शासन करते थे, मगर एक युद्ध में उन्हें अंग्रेज और पुर्तगाल की नौदल सेना के साथ मिलकर हरा दिया और साथ ही उनका शासन भी खत्म कर दिया था। साल 1796 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को छोड़ दिया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में फिर से इस द्वीप पर अपना कब्जा बना लिया था, जहां अंग्रेज अपने कैदियों को रखा करते थे, जिसे काला पानी की सजा नाम दिया गया था। साल 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत से जब हम आज़ाद हुए तब भारत का इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। द्वीप को एक खूबसूरत द्वीप बना दिया गया। अंडमान और निकोबार अलग अलग जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, मगर यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जाति और धर्म के नाम पर यहाँ कभी भी हिंसा नहीं होता। जो लोग पर्यावरण को पसंद करते हैं वे यहाँ जरूर आते हैं। इस सुंदर द्वीप पर सेलुरो जेल, रोज द्वीप और हेवलॉक आइलैंड जैसे खूबसूरत आकर्षक क्षेत्र है। फैक्ट नंबर 2, कौन है लाफिंग बुद्धा? दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी लाफिंग बुद्धा की छोटी मोटी मूर्तियां या तस्वीरें घर में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहती है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जापानी शिष्य जिनका नाम होताई था, मान्यता है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद होताई जोर जोर से हंसने लगे और तभी उन्होंने लोगों को हंसना और खुश देखने अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। इसी वजह से जापान और चीन के लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा कहने लगे और इसी नाम को अंग्रेजी में रूपांतर करके लाफिंग बुद्धा बना दिया। होताई की तरह उनके अनुयायी भी लोगों को हंसना और खुश रखने का उद्देश्य दुनिया भर में फैलाने लगे। चीन में इन्हें होताई को पुताई भी कहा जाता है और इन्हें
फेंग शुई का भगवान भी माना जाता है। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और गुड लक आता है। फैक्ट नंबर 1। यहाँ ट्रैफिक जाम 73 ईयर्स से लगा है। एक ऐसा ट्रैफिक जैम जो पिछले 73 ईयर्स से लगा हुआ है। ट्रैफिक जैम बेल्जियम में लगा था, जिसमें फंसी सभी गाड़ियां आज तक बाहर नहीं निकल पाई है। ये जैम बेल्जियम के जंगल में लगा था, जहां आज तक 500 से भी अधिक गाड़ियां फंसी हुई है। हैरानी वाली बात तो यह है, आज तक इन सभी कारों के मालिक अपनी कार को लेने नहीं आए हैं। ये सभी कार बेल्जियम में आए हुए अमेरिकन सैनिकों की है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सभी सैनिकों को अपनी कार जंगल में ही छोड़ जाना पड़ा था और इसीलिए अपनी कार को जंगल में खड़ा कर दिया था। इसीलिए नज़ारा देखने में बिल्कुल किसी ट्रैफिक जैम जैसा लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कोई सैनिक आर्थिक तंगी के कारण अपनी कार लेने वापस नहीं आ पाया। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।